चलो, सो एक्चुअल में अगर हम शुरू करें ना, एक्चुअल में अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में आपको शुरुआती में मिलेगा आपको 22 भाग। ठीक है, 8 शेड्यूल हुआ करता था अनुसूची, जो कि अब ये बढ़ के 12 हो गया है। ठीक है, और एक आपको प्रियम्बल मिलता है। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग में आपको टोटल 395 आर्टिकल हुआ करता था, अनुच्छेद। अब ये अनुच्छेद होता क्या है इसको बताता हूं। सिंपल सा आप समझो कि धारा नहीं बोलते बाबू, ठीक है, धारा अलग होता है, सेक्शन। ठीक है, मैं आज के क्लास में बता दे रहा हूं, कल से अगर कोई इसमें वो करेगा, धारा, सेक्शन, ठीक है, पैराग्राफ, ये अलग अलग होता है। आप लोग याद ट्राई करना कि अनुच्छेद ना बोल के आर्टिकल ही बोलो। ठीक है, तो ये रिजिड मत हो जाना कि सर हम तो हिंदी माध्यम वाले हैं तो हमें अनुच्छेद ही बोलना है, हम सारांश ही बोलेंगे, हम पैरा या फिर अलग ही बोलेंगे, प्रियम्बल को प्रस्तावना ही बोलेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें याद रखना जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो, ताकि जब आप जॉब के लिए जाओ तो ये दिक्कतें ना हो। कोई बोले सर प्रियम्बल में चेंज हो गया आज, प्रियम्बल ये क्या होता है? अच्छा, प्रस्तावना, हाँ, तो ये ना हो कम से कम। तो देखो, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। संविधान ये बुक का नाम है। बुक को जैसे ही पलटोगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग चैप्टर वाइज दिखेंगे। जैसे मैथ्स में पढ़ते हो ना, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, तो ऐसे हमारे पास होते हैं पार्ट या भाग। ठीक है, कितने भाग हैं? 22। हर भाग के नीचे अगर इंपॉर्टेंट है तो चैप्टर होता है। ठीक है, और उसके अंदर आपको फिर अनुच्छेद यानी आर्टिकल देखने को मिलता है। आर्टिकल जैसे मान लो ये है आर्टिकल आपका 15, तो कहीं कहीं पे आपको 15 ऐसे दिखता है, ये आर्टिकल 15 है। आर्टिकल के बाद आता है क्लॉज। क्या बोलते हैं इसको? ये मत पढ़ना कि 15 ब्रैकेट में ए, ऐसे नहीं पढ़ते। आर्टिकल के बाद क्लॉज पढ़ते हैं, 15 क्लॉज ए। ठीक है, क्लॉज के बाद पढ़ते हैं सब क्लॉज। क्या पढ़ते हैं? जैसे एग्जांपल ये हो गया 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है। तो अब से जब आप बोलोगे तो ऐसे ही बोलोगे, ये मत बोलना सर 19 कोष्टक में एक कोष्टक में ए। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। अनुसूची जो होती है इसको हम शेड्यूल के नाम से जानते हैं। शेड्यूल क्या होता है? सिंपल सा समझो, मैथ्स में आप लोग अलग से फॉर्मूला सीट बनाते हो ना डिटेल में, यही है शेड्यूल। हमके कॉन्स्टिट्यूशन में जगह कम पड़ जाने के कारण या फिर उसको अलग से डिटेल में बताने के लिए हम कुछ सूची बनाते हैं, इसी सूची को हम अनुसूची बोलते हैं। अनुसूची को आप पढ़ते हो पैरा के बारे में, पैरा बोलते हैं, पैराग्राफ, पैरा। ठीक है, तो जब भी अनुसूची बोलूं तो मैं बोलूंगा पैरा नंबर 7। ठीक है, क्या बोलूंगा? पैरा नंबर 7। दूसरी चीज, शेड्यूल लिखने के तरीके होते हैं। शेड्यूल ऐसे नहीं लिख सकते, शेड्यूल 1, ये गलत तरीका है, ये आप कभी भी यूज मत करना। शेड्यूल आप तो यस पहले क्लास में बता दे रहा हूं ताकि बाद में दिक्कतें ना हो। शेड्यूल देखो, या तो ऐसे लिखो शेड्यूल 1, ठीक है, या फिर इसको लिखो फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, अनुसूची 1, अनुसूची 1 नहीं लिखोगे, ये अनुसूची प्रथम या फिर प्रथम अनुसूची। क्लियर है? इसके अंदर पैरा होता है। जैसे मैं बोलूंगा शेड्यूल 7 निकालो, शेड्यूल 7 के पैरा नंबर 5, तो 5वां लाइन पे जाना है। मैं वहां पे क्लॉज नहीं बोलूंगा, वहां पे पैरा बोलूंगा। यहां पे मैं पैरा नहीं बोलूंगा, क्लॉज बोलूंगा। आप जो धारा बोल रहे हो ना, ये जो धारा की बात कर रहे हो, सेक्शन, धारा, ये बोलते हैं पार्लियामेंट के कानून जो बनता है ना। पार्लियामेंट क्या होता है, संसद कैसे कानून बनाती है, सब बताऊंगा। अभी बस इतना समझो कि संसद का काम है कानून बनाना। ठीक है, तो जब संसद कानून बनाती है, जैसे आईपीसी हो गया, सुनो ना पुलिस वाले, ठीक है, इसी को यूज करते हैं, तो उसमें सेक्शन धारा लगता है कि धारा 420, धारा 375। ठीक है, तो वहां पे धारा बोलते हैं। संविधान की वोकेबलरी अलग है, व्याकरण अलग है, हर जगह नाम चेंज हो जाता है। तो क्या इतना क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग, पार्ट, पार्ट के अंदर अनुच्छेद,
अनुच्छेद को आप कैसे पढ़ोगे, आर्टिकल फिर क्लॉज फिर सब क्लॉज, जैसे 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है, ठीक है। उसी तरीके से अनुसूची शेड्यूल, शेड्यूल को पैरा, पैरा नंबर 7, पैरा नंबर 5। शेड्यूल को लिखने के तरीके ये, या तो ऐसे लिखो फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, या तो शेड्यूल रोमन में शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 ऐसे, ठीक है। ये नहीं लिख सकते, ये वाला शेड्यूल 1 ये गलत है, क्लियर है। चलो, तो अब आप बोलोगे कि सर हमें इतने आर्टिकल याद कैसे होंगे, क्योंकि आपको तो याद करना है फैक्चुअल डेटा में। आर्टिकल देखो ना, अगर उसके वे को समझोगे तो आपको पूरी तरीके से इजीली याद होगा, कॉन्सेप्चुअल याद रखना है, रटना नहीं है। जैसे सबसे पहली बात, अगर मैं संविधान दे रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं मान लो कि मैं संविधान दे रहा हूं या फिर संविधान बना रहा हूं, तो पहला काम मैं क्या करूंगा कि अपना मेरा संविधान कहां लगेगा इसका डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले पार्ट 1 में मैंने क्या बता दिया, भूभाग के बारे में, कि सर हम क्या हैं, तो हम सर यूनियन हैं, यानी संघ हैं। हमारी टेरिटरी के बारे में, हमारी भूभाग के बारे में बता दिया कि ये भैया हमारा जमीन है चाचा जी के नाम से, ठीक है। अब जैसे ही जमीन बता दिए, भूभाग बता दिए, तो अब वहां पे रहता कौन है ये बताएंगे। तो दूसरे पार्ट में हमने क्या दे दिया, बोलते जाओ, पार्ट सेकेंड में नागरिकता दे दी कि कौन कौन हमारे नागरिकता है, किसको किसको हम भारत में रखेंगे, कौन सिटीजन है, क्लियर है। अब ये जो नागरिक हैं इनको कुछ ना कुछ अधिकार देना पड़ेगा, तो हमने क्या कर दिया, पार्ट 3 में अब इनको अधिकार दे दिए। तो अधिकार, एक अधिकार ऐसा जो तुरंत देना है, बहुत ही मौलिक है, फंडामेंटल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। एक ऐसे अधिकार हमने और दे के रखे हैं जो कि अभी तो नहीं दूंगा, लेकिन जैसे ही पैसा आ जाएगा, रिसोर्सेस आ जाएगी तो दे देंगे। तो उसको हम बोलते हैं पार्ट 4 में रखे हैं, भाग 4 में, जिसको हम डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य को निर्देश कर रहा है, ठीक है। तो ये भी अधिकार है, ये भी अधिकार है। अब अधिकार दे दिए, अब ये सारा अधिकार देगा कौन, तो सरकार। तो अब हम सरकार, देखो पूरा लिंक है, पहले अपने भारत भूभाग के बारे में बता दो, टेरिटरी के बारे में, इस टेरिटरी में रहेगा कौन, जो रहेगा उसको अधिकार दे दो, एक जो तुरंत दे दो, एक थोड़े दिन बाद दे देना। अब इतना करने के बाद ये सब देगा कौन, तो गवर्नमेंट। तो हमने पार्ट 5 में क्या कर दिया, गवर्नमेंट। तो एक हमारी यूनियन गवर्नमेंट, और जस्ट अगले चैप्टर या फिर अगले पार्ट में, पार्ट 6 में हम स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब यहां पे देखो, जब मैं इसकी बात कर रहा था तो ये आर्टिकल कहां से कहां तक जाएगा, 1 से 4 तक, ठीक है। ये आर्टिकल 5 से 11 तक, ये आर्टिकल 12 से 35, ये याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, ज्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। इसकी बात करूं तो ये है आपका आर्टिकल डीपीएसपी 36 से 51 तक, ठीक है, ये 52 से 151 तक। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, आर्टिकल को याद भी रखना है, एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करता हूं मैं यहां से पार्ट 1, इसके आगे और है, अभी आप मत जानो, धीरे धीरे मैं आगे बताते जाऊंगा, ठीक। बुक ले लिया आप लोग, ल्यूसेंट अभी नहीं लिए हो, उसको ले लो, प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है। तो टॉपिक डालो, क्या कर रहा है भाई ये, भाग 1, संघ एवं क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड
इट्स टेरिटरी। ठीक है, ये कहां से जाएगा, आर्टिकल कहां से कहां तक, 1 से 4 तक। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 1 सिंपल भारत का नाम बताता है। ठीक है, क्या बताता है? इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब क्या है? इंडिया जो कि भारत है, एक राज्यों का संघ है। अब ये संघ क्या होता है, पहले इसको समझो। देखो, संघ का मतलब होता है, देखो हम दो चीजें देखते हैं, आगे बताऊंगा। एक यूनिटरी, एकात्मक, एक फेडरल, संघीय, उसको भी संघ बोलते हैं। ये संघ अलग है, याद रखना। यूनिटरी, इधर देखो, यूनिटरी, एकात्मक, संघ, फेडरल। यूनिटरी का मतलब है कि सेंटर की जो पावर है वो हाई रहेगी एज कंपेयर टू स्टेट की। मतलब राज्य की जो शक्ति है वो कम रहेगा, किससे? सेंटर से। इसको बोलते हैं एकात्मक व्यवस्था, यूनिटरी। ठीक है, अगर यही सेम चीज को मैं उल्टा कर दूं या बराबर कर दूं, उल्टा छोड़ो, मैं बराबर कर दूं कि सेंटर की पावर स्टेट के पावर से इक्वल है, तो इसी को बोलते हैं फेडरल। अभी के लिए बस इतना ही समझो, संघ, कि जब सेंटर की पावर ज्यादा हो जाती है स्टेट से, मतलब राज्य सरकार की शक्तियां बहुत कम है केंद्र सरकार से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एकात्मक। जब दोनों की शक्तियां बराबर हो जाती है तो इसको बोलते हैं संघ। हमने दोनों के बीच में अपना निकाला कि कभी कभी तो हम ऐसे हो जाते हैं और कभी कभी ऐसे, बताऊंगा आगे मैं, अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम यूनियन, कि हम दोनों का मिक्सर है, यूनियन है, संघ है, इसको भी संघ बोलते हैं। एक होता है कन्फेडरेशन, उस बाहर है। कन्फेडरेशन का मतलब है कि स्टेट ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू सेंटर। ठीक है, इसको बोलते हैं कन्फेडरेशन। ठीक, अब देखो मेनली आपको ये तीनों याद रखना है। फेडरल, सेंटर पावरफुल, स्टेट पावरफुल, दोनों बराबर। एकात्मक, सेंटर ज्यादा पावरफुल, स्टेट कम पावरफुल। हमने दोनों का मिडिल मार्ग अपनाया, क्या बोले हम? यूनियन। क्लियर? तो वही बोलते हैं इंडिया, जिसको हम भारत भी बोलते हैं। हमारा भारत और इंडिया दोनों नाम पड़ा है, ऐसा नहीं कि केवल एक पड़ा, दोनों हम बोलते हैं। इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जिसको हम भारत भी बोलते हैं, राज्यों का संघ है। मतलब अलग अलग राज्य मिलके हमने क्या बना दिया? यूनियन बना दिया। ठीक है, कि सब लोग राज्य मिल गए, ये छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, सबको मिला के हम क्या कर दिए? यूनियन बना दिए। ठीक है, तो इसको लिखो। इसमें 3 तरीके का अधिकार है ना, तीनों को लिखवा रहा हूं, लिखो। अनुच्छेद 1 के अनुसार, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ समझ में आया ना क्या है? कोष्टक में फेडरल डाल दो, यूनियन डाल दो, सॉरी, कोष्टक में यूनियन डाल देना। राज्यों का संघ होगा। इस अनुच्छेद में वर्णित, इस अनुच्छेद में वर्णित भारत, भारत शब्द देश का नाम है, जबकि संघ, जबकि संघ शब्द से तात्पर्य, संघ शब्द से तात्पर्य शासन प्रणाली से है। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 1 क्लॉज 2 लिखो। बताया ना 3 क्लॉज है इसके अंदर, दूसरा क्या बोलता है उसको लिखो। आर्टिकल 1 क्लॉज 2, आर्टिकल 1 क्लॉज 2 कैसे लिख रहा है, दिखाई इधर, दोनों को ब्रैकेट में डाल दिया। ये दोनों को ब्रैकेट में डाल दिया, 1 को भी और 2 को भी। हाँ गुड, इसमें लिखो अनुच्छेद या आर्टिकल 1 क्लॉज 1 क्लॉज 2 के अनुसार, अनुच्छेद 1 क्लॉज 2 के अनुसार राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे
जो पहली अनुसूची में विनिर्दित विनिर्दित विनिर्दिष्ट, क्या यार ये ऐसे लिख लो, मेंशन, इंग्लिश में मेंशन है। देखो क्या बताना चाह रहे हैं, इसी को ध्यान से समझो। इधर हमने फर्स्ट क्लॉज ए में क्या बोल दिया कि भैया हम भारत और इंडिया दोनों हैं और ये राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, मतलब राज्यों से मिलके बना हुआ। अब ये राज्य क्या होंगे बताना पड़ेगा ना, ये राज्य कितने हैं, राज्य की एरिया क्या है, बाउंड्री क्या है, क्षेत्रफल क्या है, ये सब बताना पड़ेगा। तो उसके बारे में बता रहा है कि ये राज्यों के बारे में हमें अनुसूची 1 में मिलेगा, अनुसूची 1 में, ठीक है। अब इसका सीधा सा मतलब है कि मैंने यहां पे लिख दिया कि इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, राज्यों का संघ है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट। अब ये जो स्टेट है उसको मैं पीछे ऐसे पीछे करके एक लिस्ट बना दिया कि केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसकी बाउंड्री इतना, इसकी सीमा इतना, तो वो हम शेड्यूल में डाल दिए। तो आपको अगर राज्यों के बारे में जानना है तो चले जाओ शेड्यूल, ऐसे बोलते हैं ना कि भैया गुपचुप खाना है तो उस साइड जाओ, ठीक है, अगर कपड़े खरीदने हैं तो उस वाले गली में जाओ। कपड़े यहाँ पे रखेंगे, बोलेंगे लड़कियों के लिए खरीदने हैं तो सेकेंड फ्लोर पे, औरतों के लिए खरीदने हैं थर्ड फ्लोर पे, किड पार्टी सेकेंड फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये चीजें सेम यहाँ पे भी है कि मैं तो बता दिया कि राज्यों का संघ है, अब ये होगा कहाँ, जाओ कहाँ जाओ, अनुसूची 1 में मिल जाएगा। तो ये बता रहे हैं आपको आर्टिकल 1 क्लॉज 2। तीसरा लिखिए, वन सेकेंड ना, एक्सक्यूज मी। चलिए तीसरा लिखिए, आर्टिकल 1 क्लॉज 3, 1 क्लॉज 3, आर्टिकल 1 क्लॉज 3 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में विभाजन किया गया है। अब ये राज्य क्षेत्र है, इसको भी बताना पड़ेगा। देखो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा डिटेल में बात किया है, ठीक है, इसीलिए तो इतना ज़्यादा हमारे लेंदी हो गया है, बहुत ज़्यादा इसका विस्तार हो गया, इतना मोटा हो गया है। तो ये भारत के राज्य क्षेत्र को 3 भाग में बांटा गया है। भारत के राज्य क्षेत्र कि हमारी जो टेरिटरी है, हम जिसकी बात कर रहे हैं, इस टेरिटरी में क्या क्या आएगा। तो पहला बोला गया है राज्यों का राज्य क्षेत्र, राज्यों का, लिखते जाओ इसको, मतलब जितने भी स्टेट हैं उनकी टेरिटरी। स्टेट हैं, कितने स्टेट हैं, 28, तो सबका जगह हमारा है, ठीक है। इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र ये भी हमारा है। और तीसरा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, बाद में मान लो हम किसी को लेके आ गए, ठीक है, तो उनके लिए लिख लो ऐसे, ऐसे राज्य क्षेत्र जो बाद में अर्जित की जाए, ठीक है। तो देखो टेरिटरी में 3 तरीके से, एक राज्यों का, एक संघ का। संघ का मतलब कौन सा, केंद्र शासित प्रदेश वाला, यूनियन टेरिटरीज वाला, और तीसरा जो बाद में हम ले आएंगे। देखो हमारे देश में जो हमारी पूरी जमीन है कितनी है, सब राज्य को मिला दो, सब यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश को मिला दो, और इन फ्यूचर कभी किसी को भारत में मिला लिए, जैसे पाकिस्तान वगैरह को खींच लिए, तो उसको भी बोल दो कि ये भी भारत का है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन दिया गया है कहाँ पे, आर्टिकल 1 क्लॉज 3। समझ में आ रहा है। चलो अब आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल 2 सिंपल बोल रहे हैं कि देखो ये मान लो भारत है, ध्यान से समझना,
भारत है। बाहर से कोई भी टेरिटरी को भारत में मिला सकते हो, ठीक है, बाहर की भूभाग को भारत में मिला सकते हो। दूसरा, जो पहले से स्टेट नहीं है, पहले से मान लो ये अलग राज्य नहीं है, एग्जाम्पल ये मान लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का इतना भाग भारत में मिलना चाह रहा है, अभी तो अलग नहीं है, हम इसको मिला के अलग से स्टेट बना देंगे, ठीक है। पहले से स्टेट तो नहीं है ना, पाकिस्तान को मिलाते तो पाकिस्तान को हम स्टेट बना देते, बट ये तो नहीं है, तो इसको मिलाओ और अलग से स्टेट बना दो, राज्य बना दो, ठीक है। तो आर्टिकल 2 सिंपली सेज कि जितने भी भारत की भूभाग है आप भारत में मिला सकते हो। एग्जाम्पल, हमने सिक्किम को भारत में बाद में मिलाया है, पहले वो भारत का हिस्सा नहीं था। क्लियरली, चलो इसके बारे में लिख लो। देखिए अनुच्छेद 2 के अनुसार, अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद ऐसे निर्बंधों और शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना या नेक्स्ट लाइन लिखो। पहले का संबंध ऐसे राज्यों से है जो पहले से अस्तित्व में है। पहले का संबंध ऐसे राज्यों से है जो पहले से अस्तित्व में है, वहीं दूसरे का संबंध ऐसे राज्यों से है जो भविष्य में स्थापित या अर्जित किए जा सकते। देखो इसको बनाने के पीछे का रीज़न था, जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सारी रियासतें जो थी भारत में मिलना नहीं चाहती थी, ठीक है। तो उनको भारत में मिलाने के लिए ये कानून बनाए थे कि जितनी भी रियासतें हैं जो पहले से एग्जिस्टेंस हैं, पहले से हैं, उनको भारत में मिला लो। क्लियर। या फिर कभी बाहर से कोई मिलना चाहे तो उसको, तो दो तरीके से पावर है। कौन कौन सा? पहला जो है अभी एग्जिस्ट कर रहा है उसको मिलाओ, और दूसरा जो बाद में करेगा, ठीक है। तो याद रखना आर्टिकल 2 आपको क्या बोल रहा है कि बाहर की टेरिटरी को भारत के भूभाग में मिला लो दो तरीके से, जो पहले से ही है उसको मिलाओ और जो नहीं है बाद में आएगा उसको भी मिला लो। क्लियर। ये उस समय के लिए दिया गया जब हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर भारत में मिलने से अलग मतलब नौटंकी कर रहे थे इन लोग, तो संविधान में लिखा गया कि इनको पहले मिलाओ, ठीक है, मिला सकते हो। चलो आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 सिंपल आपको बोल रहा है कि किसी, मान लो ये बिहार है, आइए ना बिहार में, और ये है यूपी, ठीक है, बिहार और यूपी। कल के दिन मेरा मन किया कि मैं बिहार का इतना पार्ट लेके और यूपी का इतना पार्ट लेके मैं अलग राज्य बना दूं, और बिहार और यूपी मिलेंगे तो नाम क्या पड़ेगा पता है? अजीब देश। ये राज्य भी नहीं, अजीब देश बन जाएगा, ठीक है भाई। यूपी बिहार को मिला दोगे तो हमने इसका नाम लिख दिया। तो सिंपल सा आर्टिकल 3 बोलता है कि आप किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर दो, बाउंड्री चेंज कर दो, बाउंड्री मतलब सीमा चेंज कर दो, ठीक है। आप उसका नाम चेंज कर दिए, बाउंड्री चेंज कर दिए, ठीक है। किसी को तोड़ दो, मतलब एक राज्य में से अलग अलग राज्य निकाल लो। जैसे एग्जांपल कल के क्लास में तो और डिटेल में बताऊंगा इसको। एमपी से छत्तीसगढ़ निकल गया, ठीक है, बिहार से झारखंड निकल गया, और यूपी से उत्तराखंड निकल गया, हाल ही में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकल गया। तो आर्टिकल 3 आपको पावर दे रहा है कि उसका नाम चेंज करो। अभी देख रहे हो ना योगी जी, नाम चेंज करो अभियान चल रहा है, ठीक है। पता चला कभी यूपी को कुछ और ही नाम दे दिए, बाबा भगवान जी की,
ये नाम हो गया। तो नाम चेंज कर सकता है। उसके अलावा बाउंड्री चेंज कर दिए, बाउंड्री चेंज कर तो रहे हैं, मध्य प्रदेश की इतनी बाउंड्री थी, अब इसको इधर से हटा दिए, छत्तीसगढ़ कर दिए, तो बाउंड्री चेंज कर दिए, नाम चेंज कर दिए। किसी भी स्टेट में से हम अलग राज्य निकाल दे रहे हैं। मान के चलो कि दो स्टेट है, दोनों को जोड़ दिए और एक यूनियन टेरिटरीज बना दिए या स्टेट बना दिए। मतलब आप जो भी छेड़खानी करना चाहते हो सब कर सकते हो, लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है सर? ये प्रोसेस इतना लिख लोगे क्या, बाद में बताऊं? एक काम करो, पहले बता लेता हूं, फ्लो में निकल जाता है बढ़िया। प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति रिकमेंड करेंगे। कहां पे रिकमेंड करना, मतलब समझ रहे हो ना, वहां पे प्रस्तावित बताना। कहां पे? या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। ये क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, अभी बस आप कुछ तो जानती होगी इसके बारे में, सुने हो ना, लोकसभा राज्यसभा। यहां से जाएगा, फिर अगर लोकसभा में लाए हो तो राज्यसभा भेजो, राज्यसभा में लाए हो तो लोकसभा में भेजो, ठीक है। अब यहां जब पास हो जाएगा तब जाएगा ये राष्ट्रपति। देखो कोई भी कानून बनता है ना, 3 चरण होते हैं, पहले लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों हाउस में पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करेंगे। राष्ट्रपति जैसे ही साइन किए तब जाके वो कानून बन जाता है, ठीक है। तो याद रखना, कानून बनने की यही प्रोसेस है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों से होते हुए कानून बनता है। जब हम आर्टिकल 3 यूज कर रहे हैं, आर्टिकल 3 यूज करना मतलब किसी का नेम बदल देना, किसी की बाउंड्री बदल देना, और या फिर दो अलग अलग राज्य को जोड़ के स्टेट बना दो, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज को जोड़ दो, कुछ भी छेड़खानी कर दो। उसके लिए सबसे पहला काम कि ये राष्ट्रपति ही रिकमेंड करेंगे, और दूसरी, रिकमेंड करने से पहले ये स्टेट को भेजेंगे। जैसे मान लो यूपी और बिहार को हम बोल रहे थे, जोड़ने का काम कर रहे थे, तो यूपी और बिहार के विधानसभा में भेजेंगे। कहां पे भेजेंगे? कि जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं आप लोग को, ठीक है, देख लो। अब इनके पास है कि हाँ बोले ना बोले, ना भी बोलेंगे तब भी तोड़ेंगे, हाँ भी बोलेंगे तब तो तोड़ेंगे ही। मतलब इनका डिसीजन कोई भी मान्य उतना नहीं है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा जब आर्टिकल 368 पढ़ाऊंगा। अभी बस इतना समझो कि प्रेसिडेंट ही रिकमेंड करेंगे, और रिकमेंड करने से पहले राज्य को बताएंगे, फोन करके नहीं, भेज के, कि यूपी तोड़ रहा हूं तेरे को, बिहार तोड़ रहा हूं, नाम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप होगी, ये प्रोसेस है। क्लियर है? आर्टिकल 3 लिख लो। चलो लिखो, अनुच्छेद 3 के अनुसार, अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से, पहला, संसद विधि द्वारा पहला, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को, दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को, मतलब वही बताया ना, जो छेड़खानी करना चाहते हो, जो भी कंडीशन बता दो, किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ, किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। बहुत स्लो लिखते हो भाई साहब, थोड़ा फास्ट करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस। छूट गया है क्या पढ़ाई? अभी क्या कर रहे हैं आप? कहाँ से? और आप दोनों क्लासमेट हो? एक ही स्कूल, अरे सॉरी एक ही कॉलेज। क्या कोर्स क्या कर रहे हो? बीएससी? बीएससी भी बॉटनी से होने लगा? हमारे जमाने में नहीं होता था भाई। आप क्या कर रहे हो? कौन सी ईयर? अच्छा, एमएससी मैथ्स, बीएससी सेकेंड ईयर। इसीलिए बोलते हैं लड़कियों की उम्र ना दिखती नहीं है। तो 20वीं सेंचुरी वाले हो क्या?
हाउ हाउ इट इज पॉसिबल? मतलब पैदा हुए बेटा मेरा, ए फोर एप्पल, बी फोर बेबी डॉल, ये चल रहा था क्या यार 2004 में? आप कैसे मतलब मास्टर? कॉन्ग्रेचुलेसन, वहीं से कर लो, गुड, बहुत तरक्की करोगे। चलो लिखो दूसरा, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। तीसरा, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। नेक्स्ट, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सके। मतलब जो छेड़खानी करना है कर दो, सिंपल सी बात। प्रक्रिया ये लिख लो, मैं इसको डिटेक्ट करके नहीं लिखवाऊंगा, ये प्रक्रिया है, टॉपिक डालो प्रक्रिया और इसको लिख लो, ये प्रक्रिया रहेगा उसको चेंज करने का, इसको लिखिए। कोई डाउट है यहां तक? इसको लिख लीजिए। सो आज की क्लास में अपन इतने ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे का चैप्टर बताऊंगा। थैंक यू।